आप देख रहे हैं भारत समाचार। नहीं रहेगा भ्रष्टाचार। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही हफ्ता शेष रह गया है, परंतु अभी तक कांग्रेस पार्टी की ओर से उम्मीदवार की घोषणा होनी बाकी है। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने अपने योद्धाओं को मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार जो दावेदारी पेश की जा रही थी, वो लंबी फहरिस्त अब लगभग 2 उम्मीदवारों में सिमट चुकी है। इन 2 बड़े नामों में पहला नाम वर्तमान भटगांव विधायक पारसनाथ राजवाड़े एवं दूसरा नाम श्रम कल्याण मंडल अध्यक्ष सफी अहमद का है। आपको बता दें कि भटगांव विधानसभा क्षेत्र में राजवाड़े समाज एक बाहुल संख्या में निवासरत है, जो कि किसी भी प्रत्याशी की जीत और हार का अंतर पैदा कर सकती है। भटगांव विधानसभा से जहां 2 बार के विधायक पारसनाथ राजवाड़े मुख्य दावेदार में हैं, परंतु भाजपा की सामाजिक रणनीति से उतारे गए प्रत्याशी लक्ष्मी राजवाड़े के साथ पारस राजवाड़े का वोट विभाजन तय है। इस दृष्टिकोण से पार्टी के सामने दूसरा सबसे बड़ा चेहरा सफी अहमद का है। अब देखना यह है कि 2 बार के विधायक पारस को टिकट दिया जाता है या फिर युवाओं के सबसे लोकप्रिय नेता एवं समाज सेवक सफी अहमद खान को कमान सौंपी जाएगी। इन सभी अटकलों पर चर्चा करने के लिए आइए बातचीत करते हैं श्रम कल्याण मंडल अध्यक्ष सफी अहमद खान। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अब महज कुछ ही हफ्ते शेष रह गए हैं और इस चुनावी घमासान की शुरुआत भी हो चुकी है, लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से छत्तीसगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अभी भी प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हुई है। इसी क्रम में आज हम अंबिकापुर के राजीव भवन में मौजूद हैं और आज इन सभी चुनावी महासंग्राम को लेकर के चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं श्रम कल्याण मंडल अध्यक्ष श्री सफी अहमद जी। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इतना विलंब प्रत्याशी को लेकर कांग्रेस पार्टी में आखिर विलंब क्यों हो रहा है और इसका कारण क्या है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार में आपका। थैंक यू। सर, आपसे मैं चुनाव को लेकर के और टिकट को लेकर के मैं 2-3 सवाल करूंगा आपसे जी, जिससे कि आप हमारे दर्शकों को बताएंगे पूरा विस्तार से। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि चुनावी घमासान जो कि बिल्कुल छिड़ चुकी है और वहीं कांग्रेस की विरोधी पार्टी भाजपा ने अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार चुका है और वे प्रचार प्रसार में भी जुट चुके हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशियों की घोषणा क्यों नहीं, आखिरकार इसका कारण क्या है? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी समय से काफी पहले टिकट वितरण की कार्यवाही की गई है और ये तब होता है जब कोई विपक्ष ये महसूस करता है कि काफी हमारी स्थिति कमजोर है और मजबूत करने के लिए और तैयारी के लिए वो उस तरीके से एक स्थिति निर्मित किए हैं कि पहले ही कई सीटों में अपने प्रत्याशियों का चयन करके वो सूची जारी कर दिए हैं और शेष ये भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल मामला है, उसमें बहुत ज़्यादा बोलना भी उचित नहीं है। हमारे टीम के सर्वे के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि एक लंबी फहरिस्त आज छोटी हो गई। महज मुझे मेरे चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, मेरे सर्वे के अनुसार 2 नाम पे अभी अटकी हुई है और ये भली भांति आप जानते हैं वो 2 नाम कौन है। पहला नाम तो इसमें आपका है, दूसरा नाम जो वर्तमान भटगांव विधायक पारसनाथ राजवाड़े जी हैं, तो सर वो 2 बार 5 वर्षीय कार्यकाल वो निभा चुके हैं अपने विधायकी में और ये उनका तीसरा कार्यकाल होगा यदि उन्हें टिकट मिलता है तो। और सर, जैसा हमने सर्वे किया, हमारे सर्वे के मुताबिक हमने टिकट को लेकर चर्चा की, जिससे कि आपको क्लिप में दिखाऊंगा, हमारे पास मौजूद है। लगभग सभी ब्लॉक में हमारी टीम ने जाके सर्वे किया है और जो भी रिजल्ट आया है उसमें कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है सर। तो ऐसा कौन सा जादू किया सर कि लोगों के जुबान पे आपका नाम लगातार देखने को मिल रहा है? मैं इसके लिए तो भटगांव की जनता को और कांग्रेस भटगांव में जो कांग्रेस परिवार के जो हमारे साथी हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं मेरी अगर उपस्थिति मजबूत तरीके से उन लोगों के माध्यम से दर्ज कराई गई है तो मैं आभारी हूँ। साथ ही आपका दूसरा ये सवाल था कि किस तरीके का कामकाज रहा है, तो मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं, जैसे वो सिटिंग विधायक हैं और हमारे कांग्रेस पार्टी के हैं, वो भी धीर गंभीर व्यक्ति हैं, अच्छे हैं। साथ ही मैं ये मानता हूँ कि जैसे सिटिंग जो भी विधायक रहते हैं कुछ नाराज़गी उनसे रहती है, तो ये भी शायद विषय हो सकता है। और शेष ये है कि जैसे अभी जो कुछ वर्षों से, जैसे करीब 11 वर्षों से मैं भी भटगांव से बहुत नज़दीक से जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ के लोग भी मेरे से उम्मीद रखते हैं और जब कभी कोई ऐसी बात रहती है वो भी मुझे बताते हैं, जहाँ ऐसा लगता है कि मैं भी सहायता कर सकता हूँ, किसी काम में सहयोग कर सकता हूँ, इस नाते जब वो मुझसे संपर्क करते हैं और जहाँ कहीं भी ऐसा लगता है कि मैं काम कराने में और उनको राहत पहुँचाने में
यदि सफल हो सकता हूं तो उसके लिए निश्चित रूप से मैं प्रयास करता हूं और मन से करता हूं। और शेष शायद जो एक इतने सालों का जो रिलेशन है, संबंध है, उस नाते भी एक उपस्थिति मेरी दर्ज हुई होगी। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि सामाजिक दृष्टिकोण से भाजपा ने कहीं ये रणनीति तो नहीं अपनाई है कि पारसनाथ राजवाड़े जी के ऑपोजिट में, सामाजिक दृष्टिकोण से मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने लक्ष्मी राजवाड़े को मैदान में उतारा है, तो क्या लगता है कहीं सामाजिक एक जो हथकंडा अपनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, कहीं ना कहीं इसका नुकसान पारस जी को उठाना पड़े और कहीं ना कहीं सीधे सीधे इसका फायदा आपको मिले? ऐसा नहीं है, जैसे कुछ इस तरीके की स्थिति जो भटगांव विधानसभा में निर्मित हुई है कि 2 बार से राजवाड़े समाज के हमारे कांग्रेस के विधायक हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को लगा होगा कि शायद सामाजिक समीकरण नहीं बैठाने के कारण हमारी हार हो रही है, और इस सोच के तहत शायद श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी को टिकट भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दी गई हो। और इसमें टिकट वितरण तक की जो स्थिति रहती है कि जैसे आज कांग्रेस पार्टी जहां तक जात पात की राजनीति नहीं करती है, बल्कि योग्यता और क्षमता के आधार पे पार्टी का निर्णय होता है। कहीं ऐसा नहीं होता कि जैसे जो कोई किसी जाति संप्रदाय के लोगों को ही टिकट दिया जाएगा, ये स्थिति कांग्रेस में नहीं है, ना ही कांग्रेस का मूल सिद्धांत है, ना ही ऐसी कोई व्यवस्था कांग्रेस में बनाई गई है। सर छत्तीसगढ़ की जनता को कब तक इंतजार करना होगा आपके कांग्रेस पार्टी से चुनावी प्रत्याशी को मैदान में दिखे? इसमें मेरा शायद कुछ भी बोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि पार्टी हाईकमान का जो भी निर्णय होगा 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जब भी AICC से सूची जारी होगी तो उसी समय हम लोगों को मालूम चल पाएगा कि सूची जारी हुई है। सर आपकी विरोधी पार्टी जो है, विपक्ष आपका अपने योद्धाओं को मैदान में उतार चुका है और पूरे जोरों शोर से चुनाव प्रचार प्रसार में जुट गए हैं, कहीं ऐसा नहीं लगता कि आप पिछड़ सकते हैं इसमें? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि क्या है, कांग्रेस का जो एक संगठन है काफ़ी मजबूत है, और कांग्रेस के जो हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव में हैं, और कांग्रेस का जो 5 साल का कार्यकाल रहा है वो काफ़ी उल्लेखनीय रहा है। जो आम जनता उस कार्यकाल को देख के महसूस कर रही है कि कांग्रेस की सरकार आम जनता की सरकार रही है, कि अगर कांग्रेस के द्वारा जो वादा किया गया कि किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, 2500 रुपये क्विंटल में धान की खरीदी, ये सारी चीज़ें 51 योजनाएं, नवीन योजनाओं की शुरुआत इस 4.25 साल के कार्यकाल में कांग्रेस के द्वारा की गई है। चाहे वो वन क्षेत्र में रहने वाले जो हम वनवासी हों, चाहे वो शहर में रहने वाले लोग हों, चाहे वो घनी आबादी वाले जो नगर पंचायत हैं, जनपद पंचायत हैं, उस क्षेत्र के रहवासी हैं, सभी को ध्यान में रखते हुए सरकार के माध्यम से काम की गई है। और मेरा ये मानना है कि सरकार का जो कामकाज है, उससे जब भारतीय जनता पार्टी के 15 साल का जो कार्यकाल है, उससे जब हम तुलना करते हैं तो बड़ा अंतर दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 2100 रुपये क्विंटल में धान खरीदी की बात की गई थी, लेकिन 1840 रुपये में धान खरीदी की गई, जबकि कांग्रेस के द्वारा 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी की बात की गई थी, और इस वर्ष 2640 रुपये में धान खरीदी की गई है कांग्रेस के द्वारा विगत वर्षों में, और आने वाले वर्ष में 2800 रुपये क्विंटल में धान की खरीदी की जाएगी, 15 की जगह 20 क्विंटल प्रति एकड़ में धान की खरीदी की जाएगी। तो कांग्रेस के द्वारा जो काम किया गया है और जो किया जाएगा, आम जनता उस पर भरोसा कर रही है कि ये लोग जो बोलते हैं, कांग्रेस जो बोलती है वो करती है, भारतीय जनता पार्टी बोल के और वादा करके, और वो अपने वादा को पूरा नहीं करते हैं। सर मैं आपसे अगला सवाल ये करूंगा कि सर बहुत ज्यादा प्रत्याशियों की जब दावेदारी आती है जी, तो आपस की जो लड़ाई होती है कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान दे सकता है क्या सर? मेरा ये मानना है कि जैसे टिकट वितरण तक ये सारे जो आपसी जो एक संघर्ष होता है कि कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली पार्टी है, और सभी को अधिकार है कि जैसे अपनी बात रखने का या आवेदन करने का एक सिस्टम बनाया गया है, उसमें कोई भी कार्यकर्ता जहां से इंटरेस्टेड है वो अपना आवेदन कर सकता है। और फिर ये है कि जैसे उसकी उपस्थिति के लिए पार्टी सर्वे भी कराती है, समझने का प्रयास भी करती है कि वास्तव में सबसे ज़्यादा स्वीकार्यता किसकी है, और इस आधार पर पार्टी निर्णय करती है। जब निर्णय पार्टी कर देती है तो सारे कांग्रेस के लोग एक साथ हो जाते हैं, और सब एक साथ होकर वहाँ पे फिर किसी व्यक्ति की बात नहीं होती है, बल्कि पार्टी की बात होती है, और फिर कांग्रेस के लिए सारे लोग काम करते हैं। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि इस रहस्य से पर्दा कब उठेगा, प्रत्याशी की घोषणा कब होगी? आखिरी सवाल। बहुत जल्द, बहुत जल्द। फिर भी सर कब तक? नहीं, मैं डेट तो नहीं बता सकता, वो अधिकार मुझे है नहीं, और मुझे ऐसा लगता है कि जल्द ही लिस्ट जारी होगी।
बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ चैनल से जुड़े चुनावी माहौल को लेकर के बातचीत के लिए, खास बातचीत के लिए श्रम कल्याण मंडल अध्यक्ष श्री सफी अहमद खान जी, जिन्होंने बहुत ही शालीनता और बेबाकी से अपनी बातें हमारे भारत समाचार को सामने समक्ष रखी, हमारे सवालों का जवाब दिया। और उम्मीद करते हैं कि हम अगर इन्हें टिकट मिलती है तो सभी ज़िला वासियों, प्रदेश वासियों का और जितने भी जिनके बीच में लोकप्रिय हैं, सभी का प्यार इनको मिले और ये बहुत ही अच्छी स्थिति से और अच्छे मार्जिन से इस चुनाव को जीते। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। कैमरामैन अनवर के साथ मैं शब्बीर हसन, भारत समाचार।